ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज के साथ। मतलब क्या है, आप ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें बताया था रेजिस्टेंस दिखने में कुछ इस तरीके से होते हैं, ऐसे होते हैं और काफी छोटे छोटे होते हैं। अब इस रेजिस्टेंस में तुमने एक बात नोटिस करी कि यहाँ पे कलर के ना कुछ बैंड बने हुए हैं। जैसे देखो, ब्राउन कलर का, ये ब्लैक कलर का, ये ऑरेंज कलर का और ये गोल्ड गोल्ड कलर का बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो बैंड बने हुए हैं, जो कलर बने हुए हैं, इनका अपना एक रोल है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, तुम बता सकते हो। तुम बोलोगे मुझे करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए, तब बता पाएंगे। बट मैं ऐसे ही बता दूं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 5% ओम। ये इसकी एक वैल्यू है। अब ये चीज कैसे बताई गई, ये बताने का एक सिंपल तरीका है यही, ये जो इसके कलर के बैंड्स बने हुए हैं। अब इसी चीज को अगर तुमने स्टडी कर लिया तो तुम देखते ही बता सकते हो कि हाँ, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है। और इसी पूरे कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस कलर कोड बोला जाता है। कोई भी एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर कलर लगा हुआ होता है और हर कलर का खुद का क्या होता है, एक मतलब होता है। तो ये पहला कलर है ब्राउन, दूसरा कलर है ब्लैक, तीसरा कलर है रेड। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ब्राउन, रेड, सॉरी ब्लैक, फिर रेड, फिर गोल्डन। अब हर कलर का खुद का एक मतलब है। पहला कलर जो है वो फर्स्ट फिगर, दूसरा कलर सेकंड फिगर, तीसरा कलर थर्ड डेसिमल, मतलब एक तरीके से डेसिमल मल्टीप्लायर होता है। और आगे हमारे पास क्या है, ये है टॉलरेंस वैल्यू। अब ये सारी की सारी चीजों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले समझो ये फिगर और मल्टीप्लायर का क्या मतलब है। यहाँ पे फिगर और मल्टीप्लायर के हर एक उसकी क्या होती है, खुद की एक वैल्यू होती है। फिगर बोल सकते हो या फिर डिजिट बोल सकते हो, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना। कहने का मतलब, जैसे देखो ये जो ब्राउन है, ये जो ब्राउन है, इस ब्राउन के डिजिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। ओके, ये जो ब्लैक है, इसके डिजिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। ओके, तो जैसे ही पहले तो तुम ये लिखोगे तो ये जो फर्स्ट कलर है, ये एक तरीके से फर्स्ट फिगर कहलाता है। यानी ये जो पहला नंबर है तुमने यहां लिख दिया, ठीक है। फिर दूसरे नंबर को तुमने वैसे लिख दिया। फिर आगे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लायर, यानी अब तुम्हें एक तरीके से यहाँ मल्टीप्लायर का साइन लगाना है। और जो तीसरा कलर है ये तुम्हें मल्टीप्लायर देगा। मतलब तीसरा कलर है तुम्हारे लिए रेड, और रेड के लिए क्या यूज करते हैं हम, 10⁻² यूज करते हैं। देख रहे हो मैंने क्या किया। और ये सबकी वैल्यू लिखी है, 10⁻0, 10⁻1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सबकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसी चीज से तुम आराम से वैल्यू पता कर सकते हो। यही चीज हर जगह अप्लाई होगी। एक बार फिर से देखो, ब्राउन के लिए डिजिट क्या यूज किया, 1, ठीक है। ब्लैक के लिए यूज किया 0। तो शुरू के 2 नंबर के लिए तो हम नॉर्मल डिजिट या फिर फिगर यूज करेंगे, फिर कर देंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लायर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे रेड है तो रेड के लिए 10⁻²। इससे पहले जो अभी हमने देखा था उसमें ऑरेंज था, तो ऑरेंज के लिए 10⁻3। अगर ग्रीन होता तो 10⁻5। वैसे ही सबकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। तो यहां से तुम आराम से कर सकते हो। रही बात चौथे कलर की, तो चौथे कलर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब क्या है वो समझ लो। चौथे कलर को बोला जाता है टॉलरेंस वैल्यू। अब ध्यान से सुनो ये क्या होता है। तो अब बात करते हैं टॉलरेंस की। 11th क्लास में शायद तुम लोगों ने एरर के बारे में सीखा होगा। एरर क्या होता है, दुनिया में किसी भी चीज में एरर हो सकता है। जब भी तुम किसी चीज को नापते हो, मेजर करते हो, तो उसमें थोड़ा बहुत एरर होने के चांसेस होते हैं, और होने भी चाहिए। ये रियलिटी है, यही लाइफ है। तो एरर तो होगा ही। उसी एरर को शो करने के लिए यहां पे हम किसकी मदद लेते हैं, टॉलरेंस की मदद लेते हैं। यानी जो टॉलरेंस ऑफ अ रेजिस्टर होता है वो बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम डिफरेंस होता है किस किस के बीच में, एक्चुअल वैल्यू और रिक्वायर्ड वैल्यू के बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कहने का मतलब, ये जो चौथा बैंड बना हुआ था, उस बैंड के तुम्हें 4 ही कलर देखने को मिलेंगे। ब्राउन देखने को मिलेगा, रेड देखने को मिलेगा, गोल्ड देखने को मिलेगा, या फिर सिल्वर ही देखने को मिलेगा। और अगर ब्राउन लिखा है तो उसका मतलब है कि ±1%, यानी 1% तक का एरर, गलती हो सकती है। रेड का मतलब है 2% तक की गलती हो सकती है, गोल्ड का मतलब है 5% तक की गलती हो सकती है, और सिल्वर का मतलब है 10% तक की गलती हो सकती है। एक तरीके से टॉलरेंस हो सकता है। और यही है कि इतनी गलती हम टॉलरेट कर रहे हैं, इसीलिए वो टॉलरेंस हो गया। यही एक छोटी सी बात है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। अब इन सबको कंबाइन करके मैं ना तुम्हें कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, और वो करते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये रेजिस्टेंस कलर कोड हम एक्चुअल में करते कैसे हैं। अब है ये हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1। इसमें सबसे पहला कलर नोटिस करो। चलो अब इसको वो करना है हम लोग को, बड़ी सिंपल तरीके से कर सकते हैं। पहला कलर क्या है, येलो। और येलो के लिए जरा नोटिस करना हमारे पास क्या कलर दिया हुआ है। येलो के लिए हमें बोला है कि जो डिजिट होगी वो क्या होगी, 4 होगी। तो येलो के लिए 4। फिर अगला कलर क्या है, पर्पल है, वायलेट है जिसको बोलते हैं। तो वायलेट के लिए क्या, कलर देखना तो आता ही होगा, हाँ ठीक है। तो अब वायलेट है, वायलेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, 7। तो शुरू के 2 नंबर के लिए हम डिजिट लिख देंगे, बस सिंपल सी बात।
आगे मल्टीप्लाई यूज करो, क्योंकि तीसरा नंबर एक तरीके से क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, और मल्टीप्लायर यहाँ पे क्या है, ब्लैक है, तो ब्लैक के लिए क्या यूज करना है, तुम्हें 10 की पावर 0 का इस्तेमाल करना है। और तुम्हें पता ही है कि 10 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, मतलब किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो 1 होता है। और यहाँ पे तुम प्लस माइनस लगाओगे, गोल्ड है, और गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस की वैल्यू एक तरीके से हमने देखी थी वो कितनी थी, 5% होती है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं लिखूं नंबर तो कितना आ जाएगा, 47 प्लस माइनस 5% ओम, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस 5% का एरर हो सकता है, और ये मेरे पास ये है 10 की पावर 0 अपने आप क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल को बड़ा सिंपल तरीके से देखो। पहला कलर क्या है, ब्राउन, ब्राउन के लिए डिजिट कौन सा यूज हो रहा है, 1, तो 1 लगा दिया। ब्लैक, ब्लैक के लिए डिजिट क्या यूज हो रहा है, 0, तो 0 लगा दिया। इनटू 10 की पावर, अब मल्टीप्लायर यूज करेंगे तो फिर से ब्राउन है, और ब्राउन के लिए जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 1, ठीक है। और अब प्लस माइनस लगाओगे, फिर से गोल्ड है। अब मैं सही बोलूं, ज्यादातर तुम्हें गोल्ड ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ब्लैक हो गया, वो ब्राउन हो गया, रेड हो गया, ये सब जो होते हैं इनका जो एरर होता है वो काफी कम होता है और इतना पॉसिबल नहीं होता, और सिल्वर वगैरह का थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो गोल्ड एकदम परफेक्ट नंबर है, इसीलिए ज्यादातर तुम्हें गोल्ड ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस 5% का एरर, यानी 10, ये हो गया 10 की पावर 1, यानी 10 ही हो गया, यानी क्या हो गया, 100 प्लस माइनस 5% की एरर के साथ इतना हो गया आंसर। यानी इस रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, इतनी हो गई। समझ में आ गई बात। अगली चीज देखो, ये बड़ा ही बढ़िया सा, इसमें रेड है, तीनों के तीनों रेड है, ठीक है। तो ये भी रेड है, फिर पहला भी रेड है यानी 2, दूसरा भी रेड है यानी 2, और तीसरे वाले के लिए 10 की पावर 2 है ना, देख रहे हो 10 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। प्लस माइनस फिर से 5% के एरर के साथ। अब जरूरी नहीं है गोल्ड हो, तुम्हें क्वेश्चन में सिल्वर दिया जा सकता है, यूजुअली रियल लाइफ में गोल्ड ज्यादा यूज होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है कि नहीं, सिंपल बेसिक सा है, ये बहुत ही इजी सी चीज है। तो आखिरी में आ जाता है रिमेंबरिंग ट्रिक। अब मैं तुम्हें सिंपल सा बता दूं, इसको याद करने का क्या तरीका होता है। एक तरीका ये है जो कि ज्यादातर तुम्हें हर बुक में भी मिल जाएगा, ज्यादातर टीचर्स सारे लोग यही तरीका यूज करते हैं, पर अगर अपनी तरफ से तुम कोई तरीका बनाना चाहते हो तो वेल एंड गुड, मैं तो यही चाहूंगा कि तुम अपनी तरफ से कोई तरीका बना दो, है ना। तो वही है कि मैं तुम्हें एक यूजुअल तरीका जो सब यूज करते हैं वही सिखा देता हूं। सबसे पहली चीज क्या है, शुरुआत के 5 को याद करने के लिए ऐसे याद कर लो, बीबी रॉय, एक तरीके से किसी का नाम हो गया। ये येलो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा बट कोई नहीं, ये लिखा हुआ है बीबी रॉय, ठीक है, ये किसी का नाम ऐसे समझ लो। अब बीबी रॉय हो गया, आगे अगला वर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, बीबी रॉय ऑफ समझ लो, और ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कैसे, बी का ब्लैक, इसका ब्राउन, फिर रेड, फिर हमारे पास ऑरेंज, फिर क्या आ गया, येलो, फिर जी का क्या, ग्रीन का ग्रेट, है ना, फिर ब्लू का ब्रिटेन, फिर बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ मतलब हैड अपनी तरीके से ऐड करो, और आगे क्या होगा, वेरी वेरी गुड वाइफ। सिंपल सी बात है। तो ये तुम देख रहे हो, ये एक सीरीज सी बन गई, और इसको याद करने के लिए लोग यही तरीका इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। तो तुम भी इसी तरीके को यूज कर सकते हो। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, बस इस चीज को याद कर लो, हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे क्या हो गया, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वायलेट, फिर हमारे पास क्या आ गया, फिर ग्रे, और फाइनली ये व्हाइट। व्हाइट नजर नहीं आ रहा होगा बट वही, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास कलर याद करने का तरीका है। मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम्हें अपनी तरफ से कोई तरीका बनाना है तो बना सकते हो, और वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर तुम अपनी तरफ से कोई तरीका बना लो तो। बाकी ज्यादातर लोग यही यूज करते हैं, तो तुम्हारी मर्जी, तुम ये यूज करना चाहते हो या नहीं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस कलर कोड की छोटी सी कहानी है, बहुत सिंपल सी चीज है, ये कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। बट हाँ, एक्चुअल में जब लैब्स वगैरह में तुम काम करते हो या फिर जब कॉलेज में जाओगे तब इस चीज का यूज बहुत ज्यादा होगा, तो तुम भूलोगे तो नहीं, सिंपल सी चीज है। खैर, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।